Assalamualaikum students. I hope you are all fine, safe and sound. I am Adiba Hanif, your social studies teacher. Today we are discussing about your unit number 2 mapping skills. आज हमने चैप्टर नंबर 3 हेमिस्फीयर्स को डिस्कस करना है. तो लेट्स सी. तो स्टूडेंट्स फर्स्टली हमें हमारे चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें इसके नेम का पता होना चाहिए. हमारे चैप्टर का नेम हेमिस्फीयर है. तो हेमिस्फीयर किसे कहते हैं? तो मतलब हमारी अर्थ क्या है, एक स्फेयर का शेप है ना. हम अर्थ को एक ऐसे स्फेयर का शेप देते हैं गोल में. तो अब हेमी मीन होता है हाफ एंड हेमी मीन हाफ एंड स्फेयर मीन स्फेयर का हाफ, सर्कल का हाफ, मतलब अर्थ का हाफ. ये क्या है हमारे पास? हेमिस्फीयर. तो अब देखें, हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग. In geography and cartography, any division of globe into two hemispheres. मतलब क्या है, अर्थ का हेमिस्फीयर क्या कहता है, कहलाता है. मतलब अर्थ का क्या है, ग्लोब. ये अर्थ का क्या बना हुआ, ग्लोब है. तो अर्थ के ग्लोब का हाफ में क्या हो जाना, डिवाइड हो जाना. कोई भी डिवीजन ये क्या कहलाएगी हमारे पास, ये अर्थ की हेमिस्फीयर कहलाएगी, हाफ ऑफ द अर्थ. तो ये देखें, अब ये देखें, ये प्राइम मेरिडियन से भी हो सकती है और इक्वेटर के लिहाज से भी हो सकती है. तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास इसे हम बोलेंगे अर्थ का हेमिस्फीयर. तो डिवीजन, अब हमारे पास अर्थ की डिवीजन, अर्थ का हेमिस्फीयर क्या कहलाएगा, एनी डिवीजन ऑफ द अर्थ इंटू टू हेमिस्फीयर्स. दो पार्ट में, दो हाफ पार्ट में, मतलब हाफ स्फीयर्स में अर्थ की डिवीजन क्या कहलाएगी हमारे पास, अर्थ की डिवीजन को हम बोलेंगे हेमिस्फीयर. अब ये देखें, ये एक लिहाज से ये हुई है प्राइम मेरिडियन के ज़रिए और एक लिहाज से ये हुई है इक्वेटर के ज़रिए. तो अगर सिर्फ प्राइम मेरिडियन के लिहाज से हो तब भी अर्थ की क्या कहलाएगा, हेमिस्फीयर कहलाएगा. अगर इक्वेटर के लिहाज से हो तो भी ये क्या कहलाएगा, अर्थ का प्राइम मेरिडियन. तो ये हर लिहाज से हो क्या रहा है, अर्थ का हाफ ही हो रहा है. एक हो रहा है नॉर्थ टू साउथ हो रहा है और एक क्या हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट हो रहा है. तो इसे हम बोलेंगे अर्थ का हेमिस्फीयर. तो अर्थ को अब मैंने आपको ये भी बता दिया, अर्थ को अब हम 4 पार्ट्स में मतलब अर्थ की डिवीजन 2 पार्ट्स में होती है. एक नॉर्थ टू साउथ होती है, एक ईस्ट टू वेस्ट होती है. तो अर्थ को अगर हम देखा जाए तो इस लिहाज से अर्थ को 4 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया जा रहा होता है. ठीक है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज़ द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. इक्वेटर का जो नॉर्थ होगा वो क्या होगा हमारे पास, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. एंड साउदर्न हेमिस्फीयर इज़ द हाफ दैट इज़ साउथ ऑफ द इक्वेटर, जो कि इक्वेटर के साउथ पार्ट में होगा. उसे हम क्या बोलेंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर. ओके. इसी तरह अगर ईस्ट एंड वेस्ट डिवीजन की बात करें तो फिर ईस्टर्न में क्या आएगा, जो कि ईस्ट में होगा, वो क्या होगा, प्राइम मेरिडियन के लिहाज से. किस लिहाज से, प्राइम मेरिडियन के लिहाज से होगा. और इसका ईस्ट पार्ट क्या कहलाएगा हमारे पास, ईस्ट पार्ट होगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर. और जो होगा वेस्ट पार्ट वो क्या होगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ओके. अब नेक्स्ट हम अब इसके बाद एक और आता है. लास्ट में अभी हमने बात करी थी इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन के लिहाज से. तो अभी हमारे पास एक और है, लैंड और वाटर हेमिस्फीयर. लैंड वाटर हेमिस्फीयर मतलब क्या है, इस लिहाज से भी हम क्या करते हैं, अर्थ को डिवाइड करते हैं. तो लैंड हेमिस्फीयर में क्या आता है, लैंड हेमिस्फीयर इज़ द हेमिस्फीयर ऑन द अर्थ कंटेनिंग द लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया ऑफ लैंड. लैंड का जो पॉसिबल एरिया होगा वो क्या होगा हमारे पास, लैंड हेमिस्फीयर में आएगा. इसी तरह वाटर हेमिस्फीयर इज़ द नेम सजेस्ट इज़ द हेमिस्फीयर ऑन द अर्थ कंटेनिंग द लार्जेस्ट एरिया ऑफ वाटर. तो वाटर का जो लार्जेस्ट एरिया, मतलब जितना भी ज़मीन पर पानी का एरिया है वो कौन सा होगा, वाटर हेमिस्फीयर. और जितना भी लैंड का एरिया होगा वो कौन सा होगा, लैंड हेमिस्फीयर. इसी तरह मतलब हेमिस्फीयर हाफ ऑफ द स्फीयर, अर्थ को डिवाइड किया जा रहा है. तो अर्थ का जो पार्ट लैंड पे मुश्तमिल होगा वो लैंड हेमिस्फीयर और जो वाटर पे होगा वो वाटर हेमिस्फीयर. तो विदाउट एक्सरसाइज अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, एक डिफाइन हेमिस्फीयर एंड एक सेकंड वन है डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर हेमिस्फीयर. ओके. नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं.
तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है इस यूनिट में चैप्टर 3 का। ऑन द मैप बिलो मार्क द 4 हेमिस्फीयर्स द इक्वेटर एंड प्राइम मेरिडियन। इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन के लिहाज से 4 हेमिस्फीयर्स को मार्क करें आप। तो हमारे पास 4 हेमिस्फीयर्स कौन से बन रहे थे? हमारे पास 4 हेमिस्फीयर्स बनते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो वो किस लिहाज से बन रहे थे? हमारे पास इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन के लिहाज से ही बन रहे थे। अब हम अगर मैं आपको मैप के ज़रिए समझाऊं तो देखते हैं हम मैप के ज़रिए। तो यहाँ देखें, ये अफ्रीका के करीब, यहाँ से हमारे पास अफ्रीका के करीब से हमारे पास ये देखें प्राइम मेरिडियन की लाइन गुज़रती है, तो जो कि अफ्रीका को कट कर रही है, अफ्रीका को कट करती है। ठीक है। अब और दूसरी क्या है? दूसरी लाइन कहाँ से गुजरती है? इक्वेटर की, जो कि साउथ अमेरिका और अमेरिका के जो पार्ट है उसमें से उसे कट करके गुज़र रही है। तो इस हिसाब से हमने वहाँ अपने मैप की 2 लाइन इक्वेटर और ड्रॉ करनी है। हमारे पास इस मैप को देखते हुए हमने वहाँ ड्रॉ करनी है। देखते हैं। आप देखें, आपने इस मैप को उस मैप से कंपेयर करना है। आपके पास मैंने अभी आपको बताया जो प्राइम मेरिडियन की लाइन है वो यहाँ क्या है, अफ्रीका को कट करके गुज़रती है, और दूसरी जो इक्वेटर की लाइन है वो यहाँ से साउथ अमेरिका को कट करके गुज़रती है। तो इसके बाद जब ये कट हो जाती है, उसके बाद हमारे पास ईस्ट, वेस्ट और साउथ और साउदर्न और ईस्टर्न साइड्स में 4 हमारे पास हेमिस्फीयर्स बनते हैं। तो आपने ये मैप उस डायग्राम के साथ कंपेयर करके इसे फिल कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक द अर्थ हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट हेमिस्फीयर्स। अर्थ को डिफरेंट हेमिस्फीयर्स में क्यों क्या किया, डिवाइड किया गया है? लेट्स सी दिस आंसर। अब देखें, हमारे पास द इक्वेटर और लाइन ऑफ 0 डिग्रीज लैटीट्यूड। तो इक्वेटर की लाइन जो थी वो 0 डिग्री पर लैटीट्यूड पर क्या कर रही थी? हमारे पास डिवाइड कर रही थी अर्थ को नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर्स में। यहाँ तो हमारे पास सिर्फ 2 हेमिस्फीयर्स बन रहे थे कि मतलब इक्वेटर की लाइन इस तरह हमारे पास सर्कल अर्थ सर्कल में थी, यहाँ से इक्वेटर की लाइन आई और उसने अर्थ को 2 हेमिस्फीयर्स में साउदर्न ईस्टर्न में डिवाइड कर दिया। अब देखें, हमारे पास लैटीट्यूड है तो लॉन्गिट्यूड भी है। तो लॉन्गिट्यूड की ये वाली लाइन जो होती हैं, ये वाली, तो यहाँ क्या था, यहाँ वो क्या कहते हैं, जो कुछ जियोग्राफर्स थे वो ये कंसीडर करते हैं कि जो 20 डिग्री वाली वेस्ट लाइन ऑफ द लॉन्गिट्यूड, मतलब लॉन्गिट्यूड की जो वेस्ट वाली 20 डिग्री की लाइन है वो क्या करती है, और 160 डिग्री ईस्ट लाइन लॉन्गिट्यूड एज द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर्स। मैं आपको चेक कराती हूँ। अब यहाँ देखें, अगर हम इधर बात कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, लाइन प्राइम मेरिडियन की है, तो इसके साथ क्या आ जाते हैं, लॉन्गिट्यूड्स आ जाते हैं इस तरह, और इस तरह लॉन्गिट्यूड्स की लाइन आ जाती है, और इस तरह हमारे पास लैटीट्यूड की लाइंस आ जाती हैं। तो अब ये देखें, अर्थ ने फर्स्टली तो 0 डिग्री सी पर इक्वेटर आया 0 डिग्री पर, और उसने अर्थ को 2 पार्ट्स में साउदर्न और नॉर्दर्न में डिवाइड कर दिया। अब लेकिन वो क्या कहते हैं कि कुछ जियोग्राफर सोचते थे, अगर हम बात करें इधर नॉर्दर्न से, तो हमारे पास कुछ 20 डिग्री पर वो ईस्ट में, और कुछ 160 डिग्री पर जो नॉर्दर्न पार्ट था उधर ये जो लॉन्गिट्यूड की लाइंस है इन्हें ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करते थे। तो इस तरह हमारे पास जो अर्थ है वो 4 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड हो गई। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है वाई इज़ 1 कॉन्टिनेंट इंटू 2 हेमिस्फीयर्स। एक कॉन्टिनेंट 2 हेमिस्फीयर्स में क्यों होता है? तो इसके लिए हमने देखें, जो अर्थ की हमने ये डिवीजन हेमिस्फीयर्स वाली करी हैं, ये हमने ह्यूमैनिटिकली करी हैं, खुद से करी है। ये कोई नेचुरली अर्थ की डिवीजन नहीं हुई थी, ये अर्थ की डिवीजन हमने खुद करी थी। इसके आंसर के मुताबिक था, बिकॉज इन टर्म ऑफ इथनिसिटी, कल्चर, हिस्ट्री एंड परहैप्स मोर इम्पॉर्टेंटली कॉन्टैक्ट विद द अदर कल्चर्स, एशिया एंड यूरोप अपेयर quite distinct, and the points where they blur into each other have historically appeared less significant than the point where they are different। तो अब क्या था, जो कोई भी हमारे पास
है कॉन्टिनेंट वो एक से ज़्यादा हेमिस्फेयर में आ रहा है, तो वो क्या शो कर रहा है उनमें, वो ये शो कर रहा है कि कुछ ईस्ट के लोग और कुछ वेस्ट के लोगों में जो हिस्टोरिकली हमारे पास अगर हिस्ट्री को स्टडी किया जाए तो वो इथनिसिटी के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से, हिस्ट्री के लिहाज से कुछ बहुत मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको अभी दिखाऊं, हमारे पास ये मैप देखें अफ्रीका, अगर अफ्रीका की बात करी जाए तो अफ्रीका डिवाइड हो रहा है। अफ्रीका आ रहा है हमारे पास ईस्ट में भी, वेस्ट में भी और नॉर्दर्न पार्ट में भी, तो मतलब ये चारों हेमिस्फेयर्स में तकरीबन आ जाता है, ऑलमोस्ट ये 4 हेमिस्फेयर्स में आ जाता है। तो मतलब ये क्या शो कर रहा है कि इसकी जो मतलब इथनिसिटी है, इसका कल्चर है, वो 4 हेमिस्फेयर में हिस्टोरिकली मिलता है। इसी तरह जैसे ये देखें हमारे पास आ रहा है साउथ अमेरिका, तो इसका भी कल्चर कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ वेस्टर्न का और साथ में हमारे पास नॉर्दर्न का कुछ ना कुछ कल्चर हिस्टोरिकली में मिलता होगा। इस तरह ये देखें, ये हमारे पास जो है अमेरिका, इसका कोई भी पार्ट ईस्टर्न में नहीं है। ईस्टर्न में हमारे पास आ जाता है एशिया। तो हमारे पास आप गौर करते हैं कि अमेरिका का कल्चर बिल्कुल एशिया से डिफरेंट है। अगर हमारी कंट्री में पाकिस्तान आ रहा है तो पाकिस्तान का कल्चर बिल्कुल भी अमेरिका से नहीं मिल रहा होता, कंपेयर बिल्कुल नहीं कर रहा होता। तो मतलब ये क्या शो करते हैं, हिस्टोरिकली बैकग्राउंड थोड़ा बहुत मिलता है। इसलिए ये जो एक कॉन्टिनेंट एक से ज़्यादा हेमिस्फेयर में आता है, तो ये हम ये शो कर रहे होते हैं कि इनका हिस्टोरिकली बैकग्राउंड कुछ तहज़ीब के हवाले से, मज़हब के हवाले से किसी न किसी लिहाज से मिलता जुलता है। तो ये अभी मैंने आपको पाकिस्तान और अमेरिका की एग्जांपल दिए, तो इनका बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं मिलता, इसलिए ये एक से ज़्यादा नहीं शो करते, एक से ज़्यादा हेमिस्फेयर में ये नहीं होते। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपका हो गया हेमिस्फेयर्स का चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब आपको 5 क्वेश्चंस हमने आज किए हैं। 2 क्वेश्चंस हमने अकॉर्डिंग टू रीडिंग करे हैं और 3 क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज से किए हैं। आपने ये 5 क्वेश्चन अच्छे से लर्न करने हैं और अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।